माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ वो है हमारा ऑटोक्लेव। ये जो ऑटोक्लेव है ये हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट में इसका यूज़ करते हैं, इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें कि जो ऑटोक्लेव होता है उसका किस तरीके से उसका डिज़ाइन रहता है, किस तरीके से उसका वर्किंग रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ऑटोक्लेव होती है उसकी डेफिनेशन की, तो जो ऑटोक्लेव होते हैं वो एक प्रेशराइज्ड डिवाइस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस ऑटोक्लेव के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, राइट। प्रेशर के थ्रू टू हीट एक्वस सॉल्यूशन अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे आके वहाँ से एक प्रेशर क्रिएट होता है एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर टू अचीव स्टेलाइजेशन। और एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर प्रेशर के होने के बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है वो स्टेलाइज होता है। तो ऑटोक्लेव जो है वो हमारा किसके ऊपर वर्क करता है, ये इस ऑटोक्लेव के अंदर जो प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेशर क्रिएट होता है ऑटोक्लेव के अंदर, वो प्रेशर क्या करता है, हमारा एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पे आके वो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट करता है। उसकी हेल्प से हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है वो स्टेलाइज होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग जो कुकर घर में यूज़ करते हैं, वो कुकर को जब हम गैस के ऊपर रखते हैं तो जो एक्वस जो भी हम अंदर पानी डाल रहे हैं वो क्या करता है, वो गर्म होने के बाद एक स्टीम अंदर क्रिएट करता है। मींस वो एक वेपर अंदर क्रिएट करता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट करता है। वो प्रेशर की हेल्प से क्या होता है, हमारा जो भी फूड उस प्रेशर कुकर के अंदर होता है वो क्या होता है, कुक्ड होता है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑटोक्लेव है वो क्या करता है, वर्क करता है। नेक्स्ट, अगर हम आपके सामने ये जो ऑटोक्लेव मशीन सामने दिख रही है वो हमारा ऑटोक्लेव है। अगर हम लोग ऑटो का मीन्स, अगर हम लोग ऑटो का मतलब अगर डिस्क्राइब करें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मीन्स खुद से, ठीक है। और क्लेविस का मतलब होता है सेल्फ लॉकिंग डिवाइस, मतलब वो एक ऑटोमेटिकली सेल्फ लॉकिंग डिवाइस है जिसके अंदर हमारा जो भी हमारा चीज़ हम रखते हैं अंदर वो क्या होती है, स्टेलाइज होती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें तो जो आपको सामने जो एक ऑटोक्लेव दिख रहा है, ये ऑटोक्लेव क्या है, हमारा पेपिन्स स्टीम कुकर। मतलब ये स्टीम कुकर का डिज़ाइन है लेकिन इसका प्रिंसिपल सेम हम लोग जो घर में कुकर यूज़ करते हैं उसकी तरह होता है। तो ये एक तरीके का ये हमारा डिज़ाइन है जो पहले यूज़ होता था। ये स्टीमर कुकर है, मीन्स इसके अंदर स्टीम जनरेट होती है और जिस भी चीज़ को हमको स्टेलाइज करना है वो स्टेलाइज होता है। तो जो ऑटोक्लेव होता है वो बेसिकली हम लोग अपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेलाइजेशन के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं स्टेलाइजेशन के लिए। अगर हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानें तो डेनिस पैपिन जो हैं, इन्होंने एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये हमारा ब्रिटिश के रहने वाले हैं जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, इस स्टीम डाइजेस्टर का 1679 में। और ये एक कुकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये कुकिंग इंस्ट्रूमेंट है, वाज टू बल्कि एंड अनटेस्टेड। ये जितना भी हमारा जो भी बल्कि अगर चीज़ होता है उसको ये मतलब ये बहुत ही बल्कि होता है, मतलब हैवी होता है ये स्टीमर हमारा। तो ये हमारी एक हिस्ट्री है जो कि हमारे एक फ्रेंच बॉर्न ब्रिटिश जो हमारे फिजिसिस्ट थे उन्होंने दी थी। ये पेपिन स्टीमर कुकर है। ये स्टीमर कुकर स्टीम की बेस पे हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, ये स्टेलाइज करते हैं। और फिर हमने देखा कि हमको देखने में ही समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा स्टीमर है, ये स्टीमर कैसा है, ये स्टीमर बहुत ही मीन्स दिखने में हैवी है, बल्कि है, राइट। तो और ये एक अगर हम इसको बोलें कि ये एक स्टीम डाइजेस्टर है, मीन्स इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं,
इसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ को हमको स्टरलाइज़ करना होता है वो हम लोग इसके अंदर स्टरलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग रोल की बात करें कि रोल ऑफ चैम्बरलैन क्या थे, इन्होंने क्या किया, तो ये ऑटोक्लेव वाज इन्वेंटेड बाय, जो हमारा ऑटोक्लेव का जो इन्वेंशन है वो चैरिस चैम्बरलैन ने दिया था। कब दिया था? 1879 में। तो ये एग्ज़ाम में इतना कुछ लिखना नहीं रहता है, लेकिन ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ये जो 1879 में ये चैम्बरलैन है, इन्होंने ऑटोक्लेव का क्या किया था? इन्वेंशन किया था। ये एक जो हमने अभी पिछला जो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया ये भी उसी पर बेस्ड है, और ये भी स्टीम डाइजेस्टर की तरह वर्क करता है। मीन्स इसके अंदर भी जो भी हम लोग स्टीम इसके अंदर भी जनरेट होती है, और उस स्टीम के कारण जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा सैंपल है, वो क्या होता है? स्टरलाइज होता है। और ये स्टीमर है, मीन्स ये स्टीम फॉर्म में रहेगा। मीन्स ये जो है ये हमारा वेट जो है, ये हमारा वेट स्टरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है, क्योंकि इसके अंदर स्टीम है और ये वेट जो होता है वो टाइप का स्टरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन द वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका? वाटर का। अगर बॉइलिंग पॉइंट का जो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वो अगर हमारा जो प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस प्रिंसिपल पे ये हमारा वर्क करता है। मीन्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम जितना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ही टेम्परेचर मीन्स हीट, जैसे हम लोग गैस पे जितना हीट पे रखते हैं उतनी ही फास्ट वेपर्स बढ़ती हैं। तो अगर हमको प्रेशर जितना हम लोग इसको देंगे उतना ही फास्ट हमारा टेम्परेचर होगा, और उतनी ही फास्ट हमारी स्टीम्स जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं। When pressure is increased in a closed vessels, the temperature increases proportionally. For about 15 pounds of pressure per square inch, means इसका 15 पॉइंट जो प्रेशर होता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, राइज होना चाहिए, वो 1 to 1 सेंटीग्रेड होना चाहिए। दिस प्रेशर and temperature is kept constant to 20 minutes during the autoclave। ये जो हमारा प्रेशर है और टेम्परेचर है ये कांस्टेंट इसको कांस्टेंट रहता है 20 मिनट्स तक। It is sufficiently to kill all the vegetative forms and spores of the organism। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो किल करता है ये एक्चुअली वेट हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, और ये वेट स्टरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये किसको किल करता है? ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करता है, मतलब वेजिटेटिव फॉर्म्स वाले और स्पोर्स वाले। ये इन दोनों फॉर्म्स के जो होते हैं, मीन्स ये स्टीम के थ्रू उनके अंदर तक जाते हैं, पेनिट्रेट इनके स्टीम है, मीन्स इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर है, और ये स्टीम्स को और वेजिटेटिव फॉर्म्स के ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? ये किल कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम क्या है, तो अगर हम प्रेशर 0 psi रखेंगे तो हमारा टेम्परेचर हमको 100 रखना पड़ेगा, 5 psi रखेंगे तो 110 रखना पड़ेगा, अगर हम लोग 10 psi रखेंगे तो 116 रखना पड़ेगा, और 15 रखेंगे तो 121। मीन्स ये जो टेबुलर फॉर्म है इसमें आप लोग अगर इतना प्रेशर रखते हैं तो आपको इतना टेम्परेचर पे रखना होता है। मीन्स ये हमारा प्रेशर है वन साइडेड, और सेकेंड साइड जो है वो हमारा टेम्परेचर है। कितने टेम्परेचर पे हमको कितना प्रेशर रखना है ये चीज़ उसको डिसाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें कि किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है। सिलेंड्रिकल वेसल्स का मतलब होता है कि एक लंबा राइट एक लंबा वेसल होता है जो कि मेड होता है गन मेटल एक मेटल का नाम है। उस मेटल से ये हमारा ऑटोक्लेव प्रिपेयर होता है,
और ये किस शेप का रहेगा, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये कंट्रोल विथ टाइम एंड टेम्परेचर प्रोग्रामेबल बाय यूज़र्स। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है टाइम और टेम्परेचर को। इसके अंदर टाइम और टेम्परेचर दोनों ही कंट्रोल रहता है। अब बकलेट्स अल्फान्यूमिक 2 लाइन्स 32 लेटर LCD डिस्प्ले, और इसके अंदर जो हमारा है वो जो भी कैरेक्टर हमको इसमें सेट करना रहते हैं वो हम लोग अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। लो वाटर लेवल सेंसर ओपन शॉर्ट अलार्म एंड कट ऑफ, मीन्स इसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो उसके अंदर वाटर लेवल का मार्किंग, सेंसर का मार्किंग, एक अलार्म भी फिट होता है और एक कट ऑफ भी होता है कि इतने टेम्परेचर अगर हो गया तो वो क्या होगा, कट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर एक लिड इज़ फिटेड विथ अ प्रेशर ग्वेज, इसके अंदर एक लिड फिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्वेज, वो भी इसके अंदर एक होता है। इसके अंदर एक सेफ्टी वॉल्व होता है, राइट। सेफ्टी वॉल्व जो होता है वो सेफ्टी पर्पज से लगा होता है, और सेफ्टी फ्यूजेबल प्लग मैनुअल एग्जॉस्ट वॉल्व होता है, और इसके अंदर वैक्यूम ब्रेकर्स होता है। तो इस तरीके से जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो ऑटोक्लेव का वो होता है कि इसके अंदर सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, फ्यूजेबल प्लग लगा होता है, मैनुअल एग्जॉस्ट लगा रहता है और वैक्यूम इसके अंदर ब्रेकर्स होता है। ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ऑटोक्लेव है। तो मैंने भी आपको जो बताया था सिलेंड्रिकल शेप, ये देखिए उस तरीके से इसका शेप होता है। और आप देख पा रहे हैं इसके अंदर छोटा छोटा जो भी अभी हमने डिस्कस किया, ये सारी जो असेंबलीज होती हैं ये इसके अंदर अटैच होती हैं, राइट। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि इसके अंदर प्रेशर, सेफ्टी वॉल्व, एक प्रेशर गेज और कट ऑफ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी सेट रहती हैं। तो हम लोग सारी चीज़ों को मेंटेन करके, सेट करके अपने प्रोडक्ट को इसके अंदर रख देते हैं। किसके लिए रखते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए। उसके बाद और क्या क्या इसमें होता है, लिड इंश्योर एंड एयर टाइट क्लोजर इन द ऑटोक्लेव। इसमें एक लिड होती है एयर टाइट क्लोज़र, इसमें एक लिड इंश्योर एंड एयर टाइट क्लोज़र, मतलब इसके अंदर एक लिड लगी होती है जो कि एयर टाइट होती है, ताकि उसके अंदर जो भी स्टीम्स, जो भी वेपर्स जनरेट हो रही हैं वो क्या नहीं हो, बाहर नहीं निकल के आए। A perforated plate which is used for keeping the material to be sterilized, और इसके अंदर एक परफोरेटेड प्लेट लगी होती है। परफोरेटेड प्लेट का मतलब जिसमें से सारी चीज़ें बाहर आ सके, मीन्स वो वेपर्स वगैरह जो होती हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करती हैं, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए, स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ड्रेन वॉल्व्स फॉर इजी ड्रेनिंग एंड क्लीनिंग, और इसके अंदर एक ड्रेन वॉल्व भी होती है। अगर सपोज़ आपको अपना ऑटोक्लेव को क्लीन करना है आफ्टर स्टरलाइजेशन, तो आप लोग उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके अंदर, इसके अंदर मोल्डेड रबर लगी होती है, गास्केट लगी होती है, और स्टेनलेस स्टील कैरियर अलॉन्ग विथ हीटर कवर स्टैंड। ये सारी जो हम लोग की छोटी छोटी चीज़ें हैं, असेंबलीज़ हैं, ये सारी चीज़ों से मिलके हमारा ऑटोक्लेव प्रिपेयर होता है सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये ऑटोक्लेव है जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी वर्किंग की बात करें, तो वर्किंग के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑटोक्लेव्स कंटेन, इसके अंदर एक स्टरलाइजेशन चैम्बर होता है जहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट को रखते हैं। एक स्टीम जैकेट होता है, जैकेट का मतलब जहाँ पे पूरी सर्कुलेट होती हैं हमारी स्टीम्स, स्टीम फ्लो फ्रॉम स्टीम जैकेट टू द स्टरलाइज चैम्बर। और ये एक जैकेट होती है यहाँ पे स्टीम पूरा होके हमारा स्टरलाइज चैम्बर में जाता है। इसके अंदर कूल एयर इज़ फोर्स्ड आउट, कूल एयर का भी फोर्स होता है। अ स्पेशल वॉल इंक्रीज द प्रेशर टू 15 पाउंड्स स्क्वायर्स इंचेस अबव नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारा इसका वर्किंग होता है कि इसके अंदर स्टीम्स बनती हैं और वो फिर स्टरलाइज चैम्बर तक जाती हैं।
ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा वर्किंग है कि किस तरीके से स्टीम्स हमारी सर्कुलेट होके जो बीच का जो चैम्बर है जिसके अंदर एक कोनिकल फ्लास्क आपको दिख रहा है वहाँ तक जाके हमारे प्रोडक्ट के अंदर जाती हैं और उसको स्टेलाइज करती हैं। तो इसमें जो लिखा है द टाइम इज़ रिड्यूस टू 15 मिनट्स टू किल द बैक्टीरिया स्पोर। इसको 15 मिनट तक हम 15 मिनट अगर हम इसको रखते हैं अपने ऑटोक्लेव के अंदर तो इतना टाइम ये मिनिमम लेता है किल करने के लिए, राइट। तो ये कम से कम हमको 30 मिनट 1 घंटा रखना पड़ता है और 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को किल करने के लिए। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है कि ऑटोक्लेव किस तरीके से हमारा जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, जो हमारा सैंपल है उसको किल करता है। तो जो डायग्राम है उसमें आपको दिख रहा है कि जो रेड लाइन एरो से इंडिकेट हो रहा है और एक ब्लू लाइन से इंडिकेट हो रहा है। तो जो ब्लू लाइन से इंडिकेट हो रहा है वहाँ आप देख पा रहे हैं ये बाहर जहाँ पे जैकेट लिखा हुआ है, ये जैकेट पूरा क्या करती है, स्टीम सप्लाई करती है। ये स्टीम सप्लाई करने के बाद ये हमारी कहाँ जाती है, ये हमारे जो कल्चर मीडिया है, जो स्टीम चैम्बर है, इनर चैम्बर है जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रखे हुए हैं उसको स्टेलाइज करने के लिए, वहाँ जाता है और वहाँ पे हमारा सैंपल जो है वो स्टेलाइज होता है। और स्टेलाइज हो जाने के बाद जो बचा हुआ हमारा स्टीम होता है, कूल जो स्टीम होता है वो कहाँ से निकल जाता है, जो रेड आपको एरो दिख रहे हैं वहाँ से निकल के ये बाहर टू ड्रेन में निकल जाता है। तो इस तरीके से इसका जो मूवमेंट है वो हमारा चलता रहता है। तो आज हमने देखा ऑटोक्लेव किस तरीके से वर्किंग करता है। थैंक यू।